अगर एक लिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन, तो सुडो फोर्स किधर काम करता है? डाउनवर्ड। जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा तब सुडो फोर्स किधर काम करेगा? अपवर्ड। यानी सोचो, एक सिंपल पेंडुलम लिफ्ट के अंदर है, एक सिंपल पेंडुलम लिफ्ट के अंदर है, ठीक है ना, और ये मान लो एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। तो हम नॉर्मल केस में जानते हैं ये एल ये एम है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी होगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, हाँ या ना? अब मान लो ये नॉर्मल कंडीशन। अब अगर मैं कंडीशन डिफर कर दूं, यानी कि अब मैं एक लिफ्ट ले लिया, अब ये लिफ्ट का जो सीलिंग है वहाँ से एक सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड किया with length L, bob of mass m, and let this lift is going upward with acceleration a meter per second square. अब जब ये लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रहा है with the given acceleration, under this condition if this lift if this pendulum is oscillating like this, ये पेंडुलम अगर inside the lift ऑसिलेट करेगा, अब इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? अब इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अंडर दिस कंडीशन ये क्या होगा? अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि व्हेनेवर अ ब्लॉक इज इन कांटेक्ट विद एन एक्सेलरेटेड लिफ्ट, तो सुडो इनर्शिया कंडीशन के अकॉर्डिंग उस पे सुडो इनर्शिया फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा? हाँ, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है कि लिफ्ट अगर अपवर्ड जा रहा है तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका क्या होगा? दिस विल बी जी प्लस ए एक्टिंग डाउनवर्ड, हाँ या ना? टेंशन तो यहाँ ऐसे रहेगा, द इक्विलिब्रियम विल बी जस्टिफाइड। हम लिख सकते हैं ना, एट इक्विलिब्रियम I can write down T is equal to m into G plus A। तो ये जो G plus A है यही है हमारा G effective now। G effective is G plus A, समझ में आया? तो यानी कि अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो होगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी प्लस ए। क्लियर हुआ? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम अब हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी प्लस ए, कारण इफेक्टिव जी एट द मीन पोजीशन इज नाउ अवेलेबल एज जी प्लस ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। হ্যাঁ, তো আমরা সুডো ফোর্সে কি পড়েছি যে রিয়েল অ্যাক্সেলারেশন যেদিকে হবে সুডো ফোর্সটা তার উল্টো দিকে হবে। তো যদি তোমার নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমটার অ্যাক্সেলারেশন আপওয়ার্ড দিকে রয়েছে, তাহলে তার সাথে কন্ট্যাক্টে থাকা মাসটার মধ্যে সুডো ফোর্স কোন দিকে কাজ করবে? তার উল্টো দিকে। নাও if we consider the lift now going downward with a given acceleration of a meter per second square, and again a pendulum is observed to be oscillating once it is suspended from the ceiling of the lift, provided the lift is going downward with acceleration a. Now what will be the equation at mean position? अब मीन पोजीशन का इक्वेशन क्या होगा? जी माइनस ए। अब जो है कि एम ए डाउनवर्ड है ना, एक्चुअल रियल एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, तो ऑन द मास एम जी तो डाउनवर्ड होगा ही, और सुडो फोर्स अपवर्ड होगा एम ए, और टी अपवर्ड तो होगा ही टेंशन का। तो यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं टी प्लस एम ए, ये दोनों फोर्स एम जी को बैलेंस कर रहा है। सुडो फोर्स लगाने का मतलब है कि मास इनर्शियल स्टेट पे चला आता है। इनर्शियल स्टेट का मतलब क्या है? बैलेंसिंग फोर्सेस एक्ट करता है मास पे।
द नाउ द मास इज एक्सपीरियंसिंग बैलेंसिंग फोर्सेस, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू एम इन टू जी माइनस ए, यानी कि ये G माइनस ए हमारा G इफेक्टिव है। क्लियर है? तो अब इस कंडीशन में G इफेक्टिव का वैल्यू हो गया G माइनस ए, इसीलिए अब टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वो हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी माइनस ए। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग देख रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, जहाँ एल इज इफेक्टिव लेंथ, जी इज इफेक्टिव जी। तो जी इफेक्टिव का मतलब है कि एज पर एफ बी डी द नेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन अवेलेबल ऑन द मास प्रोवाइडिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने में मास का जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वही है जी इफेक्टिव। ठीक है।